जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एस क्लासेस पर। इस क्लास में आप लोग देखने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2025 का एग्ज़ाम, जो कि 6 और 7 सितंबर को आपका आयोजित होने वाला। और इस क्लास में आप लोग लगाएंगे हिंदी, जीके, जीएस और इंग्लिश के प्रश्नों को लगाएंगे। और अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने प्रश्न ठीक हुए थे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न अपना है कि पहला प्रश्न अपना है, इसमें क्या पूछा गया है कि किस अनुच्छेद में संसद निधि द्वारा किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी और क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी। तो ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि परिवर्तन कर सकेगी और उसका विस्तार कर सकेगी क्षेत्रफल में। तब आपका राइट आंसर क्या होगा? तब ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपको इसी क्लास से आपको आपके यूपी ट्रिपल एस सी पैट के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं। तब आपका सही जवाब हो जाएगा आपका अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, जो कि ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। इस तरह से सी वाला आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपको इसमें बताना है कि कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप बताएं। पहला ऑप्शन देखते हैं कि मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात्श्रम का निषेध अनुच्छेद 23 में दिया गया। क्या यह सही बात है? हाँ, यह सही है। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है क्या? जी हाँ, ये भी ठीक है, क्योंकि ये आप जो 4 ऑप्शन देख रहे हैं, इन्हीं में से एक ना एक क्वेश्चन आपको सिंगल टाइम में आपको बना हुआ मिल सकता है आपके एग्जाम में यूपी ट्रिपल एस सी पैट के। अगला है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है क्या? ये भी ठीक है। तो कौन सा ठीक हो गलत होगा? आपका डी वाला ऑप्शन जो आपका होगा, ये आपका गलत हो जाएगा, जो कि यह सुमेलित नहीं है। इस तरह से आपका डी वाला ऑप्शन राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है। तो यह कैसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत प्राप्त है? तब आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 137। सी वाला ऑप्शन को आप लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है, निम्न पर विचार कीजिए। अब आपको इसमें बताना है, एक एक क्वेश्चन इसमें एमसीक्यू टाइप का लिया गया है। आपके पैट के पेपर में इसी क्लास से कई प्रश्न आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आप लोग क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें। पहला है कि वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार है। तो आपको इसमें बताना चाहेंगे, ये जो है ये 19 ए में है, और 19 ए में ही प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। ठीक है, जो कि ये पहला वाला हो गया, ठीक है, कथन। और दूसरा कथन है संपत्ति का अधिकार। तो इसमें आपको बताना क्या है, भारतीय संविधान अनुसार उपयुक्त में से कौन सा मूल अधिकार है। मूल अधिकार बताने कौन से मूल अधिकार हैं आपको इसमें बताना। तो देखिए, पहला जो है ये तो आपका मूल अधिकार है। दूसरा जो है संपत्ति का अधिकार, ये आपका मूल अधिकार नहीं है। और संपत्ति के अधिकार को आपको बताना चाहेंगे कि 19 ऐप और 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटा दिया गया है। और जो शिक्षा, जो तीसरा आप कथन देख रहे हैं शिक्षा का अधिकार, ये आपका ये भी आपका ठीक है, क्योंकि इसमें पूछा किया गया है मूल अधिकार पूछा गया। मूल अधिकार कौन से हैं? तो आपके मूल अधिकार हो जाएंगे पहला वाला कथन और तीसरा वाला कथन। इस तरह से आपका सी वाला जो ऑप्शन होगा, यह आपका सही जवाब होगा। इसी में आपको बताना चाहेंगे कि जो संपत्ति के अधिकार को इसे हटा दिया गया है। और इसी में जो शिक्षा का अधिकार आप लोग ये देख रहे हैं, शिक्षा का अधिकार इसमें पूछ ले कि शिक्षा का अधिकार कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। तो इसका वर्णन किया गया है 66वां
66वां संविधान संशोधन के अंतर्गत इसमें 66वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान है, जो कि फ्री। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त किया जाता है। जो भारत है इसके लिए प्राकृतिक जो पार्ट है, कितने पार्टों में इसे डिवाइड किया गया है। तब आपका सही जवाब होगा क्या 7 होगा, 4, 5 या 6? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4। इस तरह से बी वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि एक प्रश्न इसमें एमसीक्यू टाइप का लिया गया है। आपको इसी क्लास से कई प्रश्न आपको देखने को डायरेक्ट मिलेंगे और अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने प्रश्न ठीक हुए थे या कितने प्रश्नों का सही जवाब आपके लिए आता था। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, तो ये कौन सी होगी। ये आपकी हो जाएगी शिवालिक श्रेणी। बी वाला आपका सही जवाब होगा। अगला है कि करेवा किस प्रजाति की खेती हेतु अत्यंत उपयोगी है। तो कौन सी खेती के लिए ये अत्यंत उपयोगी होता है। ये होता है केसर की खेती के लिए अत्यंत उपयोगी होता है या महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एगो सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तब आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या होगा इसका कमेंट करके बताएं आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आपके लिए कमेंट बॉक्स में बताना इसका सही जवाब क्या होगा। कमेंट करके बताएं आप लोग जरा इसका सही जवाब क्या होगा। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, इसमें आपको बताना सही सुमेलित नहीं है। देखिए मरखा घाटी लद्दाख में ये ठीक है आपका। जो बी वाला ऑप्शन होगा आपका सांगला घाटी जम्मू कश्मीर, ये आपका गलत होगा। अब आपको ये बताना है कि सांगला घाटी किस राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि सबसे पुराना वेद कौन सा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार पूछा जा चुका है, 2021 में भी पूछा गया था और 2022 के पेपर में भी पूछा गया था यूपीट्रिपलएससी पैट के एग्जाम में। तो आप बताएं सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद। क्या हो जाएगा, ऋग्वेद। चलिए अगला प्रश्न है किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है, अर्थात उसका उल्लेख मिलता है। तब आपका जवाब होगा ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, सम्मिलित करना है आपके लिए। सूची फर्स्ट में क्या दे रखा है, नदियां दे रखी हैं, वैदिक नदियां। और सूची सेकंड में क्या दे रखा है, उनके आधुनिक नाम दे रखे हैं। पहले उन्हें क्या कहते थे, जैसे कोबरा कहते थे, पुरुषड़ी कहते थे, सदानीरा और सुतुरुड़ी कहते थे। लेकिन अब क्या कहते हैं वर्तमान में, इन नदियों को किस नाम से जानते हैं। बताएं आप लोग किस नाम से जानते हैं वर्तमान में इन नदियों को। कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। कमेंट कर दें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। कमेंट करें फटाफट आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, देखिए जो कुब्बा है, कुब्बा किसे कैसे कहते थे, काबुल नदी के लिए कहते थे। किसे, काबुल के लिए। कुब्बा किसे कहते थे, काबुल नदी के लिए। और जो आप परुसड़ी देख रहे हैं, परुसड़ी किसे कहते थे, परुसड़ी कहते थे रावी नदी के लिए। तो ए का आपका क्या हो जाएगा, ए का आपका हो जाएगा दूसरा, ठीक है। और बी का आपका हो जाएगा तीसरा, बी का तीसरा हो जाएगा। और सदा नीरा किसे कहते थे, सदा नीरा का आप लोग कहते थे गंडक के लिए। तो सी का क्या हो जाएगा, सी का आपका पहला हो जाएगा। इसी तरह से आपको बताना सतुर्दी किसे कहते थे। तो सतुर्दी किसे कहते थे, आप किसे कहते थे, तो सतुर्दी किसे कहते थे, सतलज नदी के लिए कहते थे। तो डी का आपका क्या हो जाएगा, डी का आपका 4 हो जाएगा। अब आपको देखना 2, 3, 1, 4 कौन से वाले ऑप्शन में, 2, 3, 1, 2 इसमें नहीं, ये नहीं होगा आपका। अगला क्या, 2, 3, 1, 4 अर्थात बी वाला जो ऑप्शन आपका होगा यही आपका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारतीय प्रतीक उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पर स्टूडेंट को ये प्रश्न आता होगा।
तब आपका सही जवाब हो जाएगा मुंडकोपनिषद से। सी वाला को आप लोग इस तरह से टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? कमेंट कर दें आप लोग। तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो किसे कहते हैं लोकहितवादी? ये कहते हैं गोपाल हरि देशमुख के लिए समाज क्या कहते हैं, सुधारक कहते हैं। किसका? लोकहितवादी के नाम से इन्हें जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अगला है कि 1843 के एक्ट बी ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? तो कौन सा इसका सही होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुलामी के लिए क्या बना दिया गया था? गैर कानूनी इसके लिए बना दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। स्थापना किसने की थी? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी इसकी स्थापना किसने की थी? आप बताएं जरा, कमेंट करें। तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी ए.ओ. होम ने की थी। और कब की थी? आप जरा कमेंट करके बताएं किस सन में की थी। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिनकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, तो वह कौन सा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो वह था 1924 का अधिवेशन। कौन सा? वह आपका था बेलगांव अधिवेशन। 1924 की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। अगला प्रश्न है, किसे भारतीय शांति का जनक कहा जाता है? तो भारतीय शांति का जनक किसे कहते हैं? ये कहते हैं बीजी तिलक के लिए कहते हैं, जिसे बाल गंगा तिलक के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अब 21वां क्वेश्चन है आपका, 21वां क्वेश्चन आपका ये हिंदी से। स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम आपको बताना है कि जो स्वागतम शब्द है इसमें कौन सी संधि है, आपको ये बताना है। अब ये हिंदी के प्रश्न अपने आ चुके हैं, कमेंट करें आप लोग स्वागतम में कौन सी संधि होती है। तब आपका सही जवाब आपका हो जाएगा ईयर संधि। इस तरह से ये वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? आपको शुद्ध बताना कौन सा है। तो आपका शुद्ध हो जाएगा अधिशासी। ये वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अब इसमें आपको क्या करना है, सुमेलित करना है आपके लिए। इसमें क्या है, कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? आपको इसमें बताना है कि सुमेलित कौन सा वाला विकल्प है जो कि सही सुमेलित है। बताएं आप लोग कौन सा सही सुमेलित है इसमें, कमेंट करें आप लोग जरा, इसका सही सुमेलित कौन सा हो जाएगा। तो इसमें आपको बताना चाहेंगे, देखिए जो साहब होता है तो साहब किसे कहते हैं? मेम को कहते हैं। तो ए का आपका क्या हो जाएगा? ए का आपका हो जाएगा चौथा वाला। अब आपको बताना कि पिता किसे कहते हैं? पिता किसे कहते हैं? पिता कहते हैं माता के लिए। पिता का क्या हो जाएगा? माता हो जाएगा। इस तरह से बी का क्या हो जाएगा? बी का आपका हो जाएगा तीसरा वाला। ठीक। और अब आपको बताना कि हाथी का क्या हो जाएगा? तो हाथी का आपका हो जाएगा हथनी। इस तरह से सी का आपका दूसरा वाला हो जाएगा। अब आपको डी का बताना, सांप का आपको बताना क्या हो जाएगा? सांपनी हो जाएगा। डी का आपका क्या हो जाएगा? डी का आपका हो जाएगा पहला वाला। तो आपको इसमें बताना क्या था, ये पुल्लिंग दे रखे हैं और पुल्लिंग के आपके लिए स्त्रीलिंग आपको बताने थे। इस तरह से आपको देखना, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का पहला। तो ये आपका जो पहला वाला जो ऑप्शन है यही आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला है कि स्थावर का विलोम शब्द है। तो स्थावर का विलोम शब्द क्या होता है? इसका जंगम होता है। अगला है कि अब आपको बताना कि आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन सा जो आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है? व्योम नहीं है। और व्योम किसका शब्द है पर्यायवाची? आप जरा कमेंट करके बताएं। अब अपने आ चुके हैं इंग्लिश के क्वेश्चंस आ चुके हैं जो कि इसी क्लास में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटीनम ऑफ द गिवन वर्ड। जो ये वर्ड दे रखा है इसका आपको लिए एंटीनम बताना है। कमेंट करें आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा हैप्पी।
बी वाला जो ऑप्शन होगा आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है ऑप्शन में से। तो इसमें क्या दे रखा है, आई सेटल्ड डैश कनाडा लास्ट ईयर। तो बताएं आप लोग जो डैश देख रहे हैं यहाँ पर कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ पर आएगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा आई सेटल। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम कनाडा के अंदर का वो शिफ्ट हुए हैं ना, सेटल हुए, तो इसमें हम क्या प्रयोग करेंगे, इसमें हम लोग आप प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। किसका, इनका प्रयोग करेंगे। इस तरह से आपका बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, इट वाज आई डैश सा राजेश इन द प्ले ग्राउंड बिफोर स्कूल। तब इसमें क्या आएगा, रिक्त स्थान की जगह इसमें आपका क्या आएगा, तो इसमें आपका आ जाएगा हु आ जाएगा, WHO हु आ जाएगा। इस तरह से आपका सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इसी तरह के क्वेश्चन आपके लिए इंग्लिश में देखने को मिलेंगे, वो भी 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे यूपी ट्रिपल पैट के एग्जाम में। अगला है कि आशुतोष टोल्ड मी नॉट टू बी अफेयर्ड डैश हिज फादर। तो इसका क्या आएगा, इसमें आप बताएं यहाँ पर क्या आएगा रिक्त स्थान की जगह पे। तब आपका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करें आप लोग, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका आ जाएगा ऑफ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऑफ आ जाएगा। इस तरह से ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि मैन ऑफ और ट्रैवल। इसमें क्या बताना, सब्जेक्ट ऑफ द फेयर्स आपको बताना है। कमेंट करें आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ड्रोमोमोनिना। ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी आप कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि अभी तक आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को आप लोग लाइक कर दिया करें, क्योंकि आपके लाइक करने और सब्सक्राइब करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को आप लोग लाइक कर दें। और यदि आप इस क्लास की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाता है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।